उन्होंने ये कहा कि तुम जो है जाटव समाज के हो, तुम्हारे यहाँ से हम पानी पीना पसंद नहीं करेंगे और तुम हमें खाना खिलाओगे। नगर निगम के कुछ कर्मचारी अपने आप को राजा समझ रहे हैं, राजशाही समझकर बरेली की जनता और बरेली की आवाम और बरेली के सम्मानित लोगों के साथ और चौथे स्तंभ के साथ व्यवहार कर रहे हैं। मैं अपने SC/ST आयोग में जाऊंगा अगर यहाँ से कोई कार्रवाई नहीं होती है। यूपी के जिला बरेली में पीलीभीत बाईपास पर नगर निगम के JCB से तोड़फोड़ करने का मामला तूल पकड़ गया है। समाजवादी पार्टी ने इसे दलित समाज का अपमान बताते हुए नगर निगम में हंगामा किया। नगर आयुक्त को ज्ञापन सौंपा और कहा कि दलित युवक के लिए इस तरह के शब्दों को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। चेतावनी दी कि अगर मामले में कार्रवाई नहीं की गई तो बड़ा आंदोलन छेड़ दिया जाएगा। इस मामले को अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग तक लेकर जाएंगे। आइए आपको सुनवाते हैं घटना को लेकर अमित कुमार सागर ने नगर निगम में मीडिया को क्या जानकारी दी है और सपा के जिला उपाध्यक्ष हैदर अली ने तोड़फोड़ करने वाले अमले के लिए किन शब्दों का इस्तेमाल किया है। मेरा नाम है अमित कुमार। मामला ये है कि नगर निगम द्वारा 24 दिसंबर को मेरे पास कॉल आता है और मुझे कॉल करके बुलाया गया। मैं वहाँ पर पहुँचा, मेरा से उन्होंने मेरा नाम पूछा, मैंने बताया मेरा नाम अमित कुमार सागर है और इतना कह करके बोले अच्छा। मैंने कहा भाई मेरा ये रेस्टोरेंट है जिससे मैं ओपन नहीं कर पाया हूँ मैं, लेकिन इसे मैं जल्दी ओपन करूँगा। और उन्होंने ये कहा कि मेरे से कि तुम जो है जाटव समाज के होकर के तुम्हारे यहाँ से हम पानी पीना पसंद नहीं करेंगे और तुम हमें खाना खिलाओगे। और इस तरीके से उन्होंने मेरी गाड़ी के ऊपर अपना बुलडोजर चला दिया, मेरा बहुत बड़ा नुकसान कर दिया। जबकि मैं अगर इस देखा जाए आरएस और जलसा के मेरे बीच में रखा हुआ है वो, उन लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई। कार्रवाई के नाम पर 10-15 हज़ार रुपये की पता लगा रसीद काट दी गई। उन लोगों के जनरेटर वगैरह वहीं पर ऐसी के वैसे रखे गए हुए हैं, जबकि मेरे साथ में ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। मेरी गाड़ी को पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया गया। ये वहाँ पर सच्चिदानंद जी वहाँ पर आई, पूरी टीम आई हुई थी, उन लोगों ने मेरे साथ में ये सब किया है। मैं चाहता हूँ इन लोगों के ऊपर उचित कार्रवाई हो। दलित समाज का जो उत्पीड़न आज भी होता आ रहा है, ये उत्पीड़न बंद होना चाहिए और मैं इससे बहुत बड़ा आहत है, मेरे पूरे दलित समाज को पूरी आहत है इस पर। मैं अभी थाने में भी करूँगा शिकायत में। यहाँ पर मैं महापौर जी को भी देने आया हूँ ज्ञापन, नगर आयुक्त जी को भी देने आया हूँ ज्ञापन में। उसके बाद मैं आगे की जो भी कार्रवाई उचित होगी मैं उसको करने की पूरी कोशिश करूँगा। आगे का स्टेप ये रहेगा, मैं अपने SC/ST आयोग में जाऊंगा अगर यहाँ से कोई कार्रवाई नहीं होती है। मैं DM साहब से मिलूंगा, मैं कमिश्नर साहब से मिलूंगा इस बारे में। वो क्या करते हैं देखते हैं फिर उसके आगे। नगर निगम के कुछ कर्मचारी तानाशाही बीमारी का शिकार हो गए। वो अपने आप को बरेली का राजा समझने लगे हैं और राजशाही समझकर ही जनता और समाज के चौथे स्तंभ के साथ व्यवहार कर रहे हैं। आज दो मुद्दों पर हम श्रीमान नगर आयुक्त महोदय और महापौर बरेली जी को ज्ञापन देने यहाँ पर आए हैं। मुद्दे ये हैं कि एक तो कोई यहाँ पर कर्मचारी हैं श्री विवेक जी, उन्होंने अभी पत्रकार समाज के लिए बहुत ख़राब शब्दों का इस्तेमाल किया, जबकि इस पत्रकार बंधु उनकी जब पोल खोल देते हैं तो उन लोगों को तकलीफ़ होती है, इसलिए वो उनको ख़राब शब्दों से पुकारने लगे। दूसरा मुद्दा है, हमारे साथ अमित जी हैं जो जाटव समाज से संबंध रखते हैं। उनका एक पहियों पे रेस्टोरेंट खड़ा था पीलीभीत बाईपास पर। वहाँ पे धनाढ़ लोगों के बहुत बहुत बड़े इक्विपमेंट्स मशीनरी वहाँ सड़कों पे पड़ी हुई थी, लेकिन उसको उन्होंने नहीं छुआ। उस गरीब को बुलाया, उससे पूछा तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा अमित। तो बोले किस जाति को? उसने कहा मैं सब जाटव समाज से हूँ। अमित का ये कहना है कि उन्होंने वहाँ एक कर्मचारी थे सच्चिदानंद जी, उन्होंने ये कहा अच्छा अब तू खाना खिलाएगा हम लोगों को, और ये कहकर उन्होंने JCB से उसके रेस्टोरेंट पर अतिक्रमण के तहत बहुत ज़्यादा नुकसान किया। लगभग उसका 2 लाख का रेस्टोरेंट जो क्षतिग्रस्त किया। रेस्टोरेंट की कीमत तो लगभग 7-8 लाख है, लेकिन उसका 2 लाख के करीब इन्होंने नुकसान किया। तो हम जानना चाहते हैं क्या पिछड़ी जाति या दलितों को रोज़गार का अवसर या रोज़गार करने का अधिकार अब इस शासन में नहीं है? इस मुद्दे पर आज हम क्या सबसे पहले मैंने लाइन में कहा कि नगर निगम के कुछ कर्मचारी अपने आप को राजा समझ रहे हैं, राजशाही समझकर बरेली की जनता और बरेली की आवाम और बरेली के सम्मानित लोगों के साथ और चौथे स्तंभ के साथ व्यवहार कर रहे हैं। तो जब राजशाही जैसी फीलिंग आ जाती है कि हम राजा हैं, हमारा कोई कुछ कर ही नहीं सकता, हम ऊपर से लेकर नीचे तक हमारे लोग हैं, तो ये जो भावना जब आ जाती है तो आदमी में घमंड आ जाता है। और जब घमंड आ जाता है तो इस तरीके का काम करता है, लेकिन वो ये भूल जाता है कि जब घमंड आता है तो यजीद और रावण जैसा अंजाम भी होता है। उसको कहीं दुनिया में ऐसी जगह नहीं मिलती है कि जहाँ उसको सम्मान मिल सके, बल्कि उनको शिक्षाएँ मिलती हैं कि रावण का भी घमंड का अंत हुआ, और अगर आप इस्लामिक में हमारा हिस्ट्री देखेंगे तो यजीद के घमंड का भी आखिरी हुआ, उसका भी अंत। ये हमारा प्रथम चरण है, प्रथम है। अभी इसके बाद हम लोग 15 तारीख के बाद बड़ा प्रदर्शन बरेली कलेक्ट्रेट पे करेंगे। इसकी घोषणा मैं आज ही से